नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुक्म का इक्का अब सामने आ ही गया। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद अब खुद राजीव कुमार जो हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो सामने आ चुके हैं और सामने आते ही मोदी की कुर्सी को फंसा कर रख दिया है। जी हां, आपने सही सुना, वोट चोरी के खुलासे के ठीक 6 दिन बाद अब राजीव कुमार ने खुद सामने से आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया, वैसे ही सबकी निगाहें राजीव कुमार पर टिकी हुई थी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी राजीव कुमार कहां गायब हो गए, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, अब तक सामने क्यों नहीं आए। लेकिन आपको बता दें कि अगर कायदे से देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है और राहुल गांधी ने लोकसभा को लेकर ही जो बड़ा खुलासा किया है, एटम बम फोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें इसी चीज पर टिकी होगी कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कहां पर हैं, कहां छिपे हुए हैं और ये जो है उन्हें किसने छिपाया है, ये सवाल काफी ज्यादा अहम है। लेकिन इस बीच अब खबर ये सामने आ रही है कि राजीव कुमार ने खुद सामने आकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर राजीव कुमार के गायब होने की खबरों ने पैर पसार दिया और अब ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। राजीव कुमार ने कहा कि माल्टा या मसूरी में वोट चोरी का नया ट्विस्ट आ चुका है। शिवसेना के सूत्रों ने मचा दी सनसनी, दावा है कि राजू भाई ने बैग पैक कर लिया और माल्टा की फ्लाइट जो है पकड़ ली है। तो क्या सच में माल्टा में समंदर किनारे चिल कर रहे हैं या फिर हिमालय की किसी गुफा में तपस्या में लीन है। अब राजू गायब तो गड़बड़ी पक्की, सामने आए विपक्ष के सबूत तैयार और कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया तो बीजेपी तैयार। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस तरह के तमाम ट्वीट्स जो है, तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। राजीव कुमार ने माल्टा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, नागरिकता ले ली है, जिसके बाद अब ये खबरें सामने आ गई हैं कि राजीव कुमार ने इस तरह के दावे के बारे में खुद से सामने आकर बात की है। जी हां, अब तक जो राजीव कुमार गायब थे वो सामने आ चुके हैं। खबर देखिए, जागरण की है, हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है कि राजीव कुमार के देश छोड़ने की अफवाह निकली झूठी, खुद बताया कहां थे अब तक। आगे खबर में बताया गया कि 2024 का आम चुनाव कराने वाले देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के देश छोड़कर भागने व माल्टा में बसने की अफवाह झूठी ही निकली। वो देश में ही है और उन्होंने इन अफवाहों पर किसी भी तरह की कोई भी सफाई देने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, ये जरूर कहा है कि कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं, चुनाव आयोग को इस मामले में आगे आकर स्थिति साफ करनी चाहिए। इसी बीच जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहते दिल्ली में आवंटित अपनी सरकारी आवास में भी अभी रह रहे हैं। नियमानुसार वो सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी सरकारी आवास में 6 महीने तक रह सकते हैं। यदि इसके बाद भी वो रहना चाहें तो उनकी जो है अनुमति लेकर 6 महीने और रह सकते हैं। तो मतलब एक तरफ सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि राजीव कुमार ने अब देश छोड़ दिया है, माल्टा की नागरिकता हासिल कर ली है, भारत को अलविदा कह दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये खुद सामने आ गई है कि राजीव कुमार ने इन आरोपों को साफ साफ जो है सिरे से नकार दिया है, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है और बवाल बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि इतने दिनों से गायब हुए राजीव कुमार अब खुद जो सामने आ गए हैं। और इस पर सवाल भी साफ है कि जो धमाका राहुल गांधी ने किया है, इसकी गूंज अब दिल्ली दरबार पर जाएगी और कह सकते हैं कि गूंज पहुंच चुकी है। तभी तो एक एक इक्का अब सामने आ रहा है और अपनी बातें सामने रखता भी नजर आ रहा है। क्योंकि जरा आप ही सोचिए, राहुल गांधी ने 1 अगस्त को दावा कर दिया था, खुलासा कर दिया था और 7 अगस्त को इस खुलासे के सबूत भी दिखा दिए थे। चुनाव आयोग का खेल राहुल गांधी ने बिगाड़ने वाले हैं, ये सब समझ गए हैं, ये पहले भी समझ में आ गया था। और 7 अगस्त को जैसे ही एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ा तो सारा का सारा खेल बिगड़ गया। चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद, और इतना ही नहीं, उनका तो ये साफ कहना था कि राहुल गांधी का जब वो एटम बम फोड़ेंगे तो पूरी की पूरी सत्ता हिल जाएगी और चुनाव आयोग हिंदुस्तान से गायब हो जाएगा। और अब जैसे जैसे खबर सामने आ रही है वैसे वैसे इससे साफ समझ में आ रहा है कि सत्ता हिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि अब खुद मोदी के हुक्म का इक्का सामने आ चुका है, जिसके बदौलत सत्ता इनके हाथों में थी। हालांकि अब तो बवाल इसलिए
भी होनी लाजमी है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने खुलासा किया है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का हाल बेहाल हो गया है। क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि देश में वोट चोरी के आरोपों को लेकर हंगामा जारी है, सदन से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। मोदी शाह की नींदें उड़ गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह को अपनी पुलिस भेजकर विपक्ष के मोर्चे को शांत करवाना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बाद अब मुद्दा यह भी है कि क्या राजीव कुमार ने खुद सामने आकर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब तक तो विपक्ष ज्ञानेश कुमार की लुटिया डुबोने में लगा था, उन्हीं को फंसा रहा था, उनके पीछे पड़ा था। पर अब वही विपक्ष राजीव कुमार के पीछे जाने में देरी नहीं लगाएगा, क्योंकि खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने देश से जाने वाले अफवाह पर प्रतिक्रिया दी है और साफ कह दिया है कि वह इन अफवाहों पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने इन अफवाहों पर जो है किसी तरह की कोई भी सफाई देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं। चुनाव आयोग को इस मामले में आकर स्थिति साफ करनी चाहिए। अब एक तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजियां तो कर ही रहा था, उनके सवालों से भाग रहा था। यहां तक कि खबर यह सामने आ रही थी कि उल्टा चुनाव आयोग इन सभी चीजों को लेकर राहुल गांधी से ही माफी मांगने के लिए कह रहा था, जिससे ये समझ में आएगा कि चुनाव आयोग अब अपनी गलती पर पर्दा तो डाल रहा है। लेकिन यहां मुद्दा तो ये है कि अब तक तो केवल चुनाव आयोग ही अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा था, अब तो खुद राजीव कुमार सामने आ गए, जिन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता दिलाई थी, और राहुल गांधी को अब कह रहे हैं कि वो गंदगी फैला रहे हैं। तो ऐसे में इतना तो साफ है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर भयंकर बवाल काटने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि राहुल गांधी ने इस खुलासे के बाद ये साफ कर दिया है कि अभी और खुलासे करने बाकी हैं। जी हां, देखिए, कोई ये हवाई बात नहीं है, बल्कि हमारे पास खबर मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है कि पिक्चर अभी बाकी है, वोट चोरी के दावे पर कायम राहुल गांधी बोले अभी कई खुलासे होना बाकी है। आखिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खबर में लिखा है कि बिहार चुनाव में धांधली हुई है और बिहार में मतदाता सूची के विरोध सघन पुनरीक्षण के खिलाफ संसद से सड़क तक विपक्षी दलों के संग्राम का मोर्चा संभाल रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने दावे पर कायम रहते हुए चुनाव आयोग पर अपना कर्तव्य नहीं निभाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को लागू करने की दिशा में काम नहीं कर रहा है, साथ ही मतदाता सूची में भी बड़ी अनियमितताओं का दावा करते हुए आने वाले दिनों में चुनावी धांधली के और खुलासे करने के संकेत देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिक्चर बाकी है, तो साफ है बवाल होना अभी थोड़ा और बाकी है, और एटम बम के फूटने पर धमाका होना अभी और बाकी है। तो कुछ दिनों में ये धमाका भी हो सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। राजीव कुमार ने सामने आकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। क्या राजीव कुमार इतने दिनों बाद जो बयान देकर मोदी की कुर्सी फंसा रहे हैं, कुर्सी को खतरे में डाल रहे हैं? क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।